एक बार की बात है, बहुत दूर एक राज्य में बर्फ से ढकी एक जादुई भूमि थी। इस मनमोहक क्षेत्र के लोग चमचमाते बर्फ के टुकड़ों और झिलमिलाते हिमखंडों के बीच खुशी से रहते थे। राज्य पर एल्सा नाम की एक बुद्धिमान और दयालु रानी का शासन था, जिसके पास एक विशेष शक्ति थी, बर्फ को नियंत्रित करने की शक्ति। रानी एल्सा की शक्तियां एक रहस्य थीं, जो केवल उसके सबसे करीबी दोस्तों और परिवार को ही पता थीं। वह केवल अपने हाथ हिलाकर शानदार बर्फ की मूर्तियां बना सकती थी, और वह एक साधारण तालाब को चमकदार जमे हुए वंडरलैंड में बदल सकती थी। हालांकि एल्सा सावधान थी कि वह कभी भी अपनी शक्तियों को जनता के सामने प्रकट न करे, क्योंकि उसे डर था कि वे समझ नहीं पाएंगे। एक दिन एल्सा की छोटी बहन राजकुमारी एना राज्य का पता लगाने और नए दोस्त बनाने के लिए उत्सुक थी। वह अन्य बच्चों के साथ बर्फ में खेलने का आनंद अनुभव करना चाहती थी। अपनी बहन की जादुई शक्ति से अनजान एना ने एल्सा को बर्फीली पहाड़ियों और बर्फ से ढके जंगलों के माध्यम से एक साहसिक यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एल्सा झिझक रही थी, अपनी बहन के साथ अपने रहस्य साझा करने की इच्छा और नुकसान पहुंचाने के डर के बीच फंसी हुई थी। आखिरकार उसने एना के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन एना को सतर्क रहने और एल्सा की शक्तियों के बारे में किसी से चर्चा करने से बचने की चेतावनी दी। जैसे ही दोनों बहनें सर्दियों के परिदृश्य में गईं, उनका सामना मित्रवत हिममानवों के एक समूह से हुआ जो एल्सा के जादू से जीवंत हो उठे। हिममानव नाचते और गाते थे, जिससे एक जादुई माहौल बन जाता था जिससे एना प्रसन्न हो जाती थी। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई जब ट्रोल्स का एक शरारती समूह सामने आ गया। ग्रैंड पब्बी नाम के एक बुद्धिमान और बुजुर्ग ट्रोल के नेतृत्व में ट्रोल ने एल्सा की जादुई शक्तियों की उपस्थिति को महसूस किया था। ग्रैंड पाबी ने समझाया कि एल्सा की क्षमताएं एक उपहार थीं, लेकिन गलती से नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उसे उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। उसने एल्सा को चेतावनी दी कि यदि उसने अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा, तो वे खतरनाक हो सकती हैं। संभावित परिणामों से भयभीत होकर एल्सा ने एना को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए उससे दूरी बनाने का फैसला किया। उसने खुद को राज्य और अपनी बहन से अलग करते हुए पहाड़ों में ऊंचे स्थान पर एक बर्फ का महल बनाया। जैसे ही एल्सा पीछे हटी, राज्य को अनंत सर्दी का अनुभव हुआ। एक बार समृद्ध भूमि एक जमे हुए जंगल में बदल गई, और लोग ठंड में कांपते रह गए। समर को वापस लाने और अपनी बहन के साथ फिर से जुड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित एना एल्सा को खोजने और उसे वापस लौटने के लिए मनाने के लिए एक साहसी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में एना को क्रिस्टोफ नाम के एक उबड़-खाबड़ बर्फ काटने वाले और उसके वफादार रेंडियर साथी स्वेन का सामना करना पड़ा। साथ मिलकर उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, रहस्यमय प्राणियों का सामना किया और तत्वों का साहस किया। यात्रा के दौरान एना को प्यार, दोस्ती और बहनों के बीच के बंधन के महत्व का पता चला। इस बीच एल्सा ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। वह राज्य में पैदा होने वाली अराजकता से अनजान थी। उसे एना के साथ रहने की गहरी चाहत महसूस हुई, लेकिन उसे डर था कि उसकी शक्तियां केवल नुकसान पहुंचाएंगी। आखिरकार एना और एल्सा एक भावनात्मक और हृदयस्पर्शी क्षण में फिर से मिले। एना ने एल्सा के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और उसे आश्वस्त किया कि प्यार ही उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने की कुंजी है। जैसे ही एल्सा ने अपनी बहन के प्यार की गर्माहट को गले लगाया, शाश्वत सर्दी पिघलनी शुरू हो गई और वसंत राज्य में लौट आया। लोगों को खुशी हुई क्योंकि एल्सा ने अपनी शक्तियों का जिम्मेदारी से उपयोग करना सीख लिया और उनका उपयोग भूमि पर खुशी और सुंदरता लाने के लिए किया। बहनें, जो अब पहले से कहीं अधिक करीब थीं, एक साथ मिलकर राज्य पर शासन करती थीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सर्दियों का जादू प्यार की गर्माहट के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में रहे।
और इसलिए बर्फ और बर्फ के इस जादुई साम्राज्य में एल्सा और एना की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक यादगार कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि प्यार में सबसे ठंडे दिल को भी पिघलाने की ताकत है।